अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह को शुक्र। पेपर की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है, आप बताएं। बस गुजारा है, कुछ खास तो तैयारी नहीं करी। टेंशन नहीं लेते। अच्छा जी, चलो फिर चले पेपर देने के लिए। टाइम बहुत हो गया, चले जल्दी। चलो चलते हैं। और यार यहाँ पर क्यों रोकी बाइक आपने? भैया दुआ करनी है। दुआ करनी है? चलो यार कर लेते हैं। चलो। हाँ भाई। अच्छा, मस्जिद में दुआ करने के लिए जा रहे हैं शायद। तो यार भाई उधर किधर जा रहे हो आप? भाई इधर आ जाओ, इधर दुआ नहीं करनी आप। और यार मस्जिद इस तरफ को आया, दुआ मस्जिद जाके करनी है, उधर किधर जा रहे हो? मस्जिद में भी दुआ करते हैं, लेकिन आओ मज़ार पे कर लेते हैं। और यार भाईजान आपने ये क्या काम शुरू कर लिए हुए? मुशरिकों वाले काम है, आप शिरक करते हो यहाँ पर जाके। भाई मस्जिद जाओ, मस्जिद जाके अल्लाह से मांगो, यहाँ पर क्या काम है आपका? और मेरे प्यारे भाई कुरान पढ़ो ना, कुरान तो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मालिक हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तू ही से मदद मांगते हैं। जिस वक्त आपने इस चीज़ का इकरार कर लिया कि मालिक तेरी ही इबादत करते हैं, तो फिर यहाँ पर जाने का क्या फ़ायदा है? भाई हम आपकी ये बात तस्लीम करते हैं कि कुरान पाक में है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हम भी इस पर ईमान रखते हैं। लेकिन इस्तिआनत की दो किस्में हैं, एक इस्तिआनत हकीकी और एक इस्तिआनत मजाजी। हम हकीकी तौर पर अपना हाजत रवा, अपना मददगार अल्लाह ताला को ही समझते हैं। बुजुर्गों और अम्बिया के वसीले से जो दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह ताला का बंदा समझ कर मांगी जाती है, और वो इस्तिआनत मजाजी दे सकते हैं। इस्तिआनत हकीकी सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो तुम नमाज और सब्र से मदद चाहो। तो इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला ही हकीकी मददगार है। लेकिन मजाजी तौर पर हम किसी और से भी मदद तलब करते हैं या किसी के वसीले से भी मदद तलब कर सकते हैं। इस वक्त आप इस आयत पर जरा गौर करो तो अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। भाईजान आप ये देखो तो ये सब्र और नमाज उनसे ये अमाल है। अल्लाह फरमाता है कि अमाल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ पर तो जनाब अली किसी बुजुर्ग से वसीला देने का, जनाब अली ऐसा कोई इस्तिआना चाहने का कोई जिक्र नहीं आया, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि जनाब अली किसी बुजुर्गों के वसीले से दुआ करनी जायज़ है? और भाईजान रहेगी बात हदीस शरीफ की, जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब भी तुम मदद मांगो तो अल्लाह से मांगो, जब भी तुम सवाल करो तो अल्लाह से करो। अल्लाह ताला हकीकी तौर पर देने वाली ज़ात है, तो फिर आप यहाँ पर आके दुआ क्यों मांगते हैं? भाईजान आप ये बताएं, क्या नमाज खुदा है, सब्र खुदा है? लेकिन ये भी तो गैरुल्लाह है ना। लेकिन कुरान में इस्ताईनु आया है। इसी तरह जो हदीस पाक के अल्फाज है ना कि जब भी सवाल करो अल्लाह से करो, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, क्योंकि हकीकी तौर पर मदद करने वाला अल्लाह ताला है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जब भी हकीकी तौर पर मदद चाहो तो अल्लाह ताला से मदद चाहो। और अब अहादीस की बात करते हैं तो अहादीस की एक कसीर तादाद है जो इस बात पर दलालत करती है कि गैरुल्लाह से मांगा भी जा सकता है और गैरुल्लाह के वसीले से भी मांगा जा सकता है। पहली हदीस मुस्नद अल बज़ार में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन फिल अर्दि सिवल हफ्ज़ती, कि बेशक अल्लाह के कुछ फरिश्ते ज़मीन में हैं जो मुहाफिज फरिश्तों के अलावा हैं, यक्तुबून मा सकत मिन वरक़ि शजरी, जो दरख्तों के गिरे हुए पत्तों को जमा करते हैं। आगे फरमाया फ़इज़ा असाब अहदुकुम अर्जतन बि अर्दि फुलातिन फलयुनादी, कि जब तुम में से किसी शख्स को किसी जंगल में या बयाबान में या किसी वीराने में कोई मुश्किल पेश आए तो उसे चाहिए कि वो पुकारे अईनू इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। जुमले पर गौर कीजिए कि हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम अल्लाह से मदद तलब करो, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे ज़मीन में मौजूद हैं जो अल्लाह के इज़्न से बंदों की मदद करते हैं। तो आपको बात समझ आ गई होगी। जी भाईजान ये ठीक हो गया, लेकिन क्या सिर्फ ये एक ही हदीस है इस बारे में? हदीस की कसरत है जो इस बात पर दलालत करती है कि इस्तिआनत मजाजी भी जायज़ है और वसीले से भी जायज़ है। आप अगली हदीस जो इमाम तिरमिज़ी ने नकल फरमाई है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में एक नाबीना सहाबी तशरीफ़ लाए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी बेनाई वापस फरमा दे। आप जुमलों पर गौर कीजिए। हुजूर अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू चाहता है तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं और अगर तू चाहता है तो सब्र कर ले, ये तेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब आप जुमलों पर गौर कीजिए, हुजूर ने ये क्यों नहीं इरशाद फरमाया क्या जा तू अल्लाह के यहाँ दुआ कर। हुजूर ने फरमाया अगर तू चाहता है तो मैं दुआ कर दूं और अगर तू सब्र कर ले तो ये तेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन साहबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह नहीं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ वुज़ू करो और अच्छी तरह वुज़ू करो। जब वो वुज़ू करके तशरीफ़ लाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक दुआ सिखलाई, जो दुआ बहुत काबिल गौर है। मेरे साहबी ये दुआ याद कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, और व अतवज्जहु इलैका बिनबीय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर ने इरशाद फरमाया तू ये भी दुआ कर कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। अब आप ये देखिए, हुजूर ये भी इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह से दुआ कर लेकिन मेरा वसीला देकर। तो इससे बात ये साबित हुई कि अल्लाह के महबूबों का वसीला देना जायज़ है। यार आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो उस वक्त है जिस वक्त बंदा आपके सामने मौजूद हो। या आपने कुरान पढ़ा है, बतावन अल बिर्रि व तक़वा, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, लेकिन ये उस शख्स के लिए है जो सामने आपके मौजूद है। अगर वो बुजुर्ग सामने मौजूद है, वो हस्ती सामने मौजूद है, आप अगर उनसे कोई दुआ के लिए कहें तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो दुनिया से पर्दा कर गया तो उस वक्त उनसे मदद मांगनी कैसे जायज़ हो सकती है? भाईजान जो आपका सवाल है, जो दुनिया से पर्दा गए हैं उनके वसीले से भी दुआ मांगना जायज़ है। कैसे? हदीस पाक में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की चच्ची जान और सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की वालिदा माजिदा इस दुनिया से पर्दा फरमा गई, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मी फ़ातिमा बिन्त असदिन, ए अल्लाह मेरी वालिदा फ़ातिमा बिन्त असद की बख्शिश फरमा, व वस्सि मदख़लहा, और इनकी कब्र को कुशादा फरमा, बिहक़्क़ि नबिय्यिका, अपने नबी के वसीले से। और आगे इरशाद फरमाया, वल अंबिया इल्लज़ीना मिन क़ब्ली, अपना वसीला भी दिया और जो साबिका अंबिया गुजर चुके हैं या अल्लाह अपने नबी के वसीले से, और जो नबी मुझसे पहले गुजर गए हैं उनके वसीले से मेरी वालदा की कब्र को वसी फरमा। तो अब आप ये बात बताएं, क्या साबिका अंबिया उस वक्त वहाँ मौजूद थे? नहीं। तो फिर हुजूर ने अपना भी वसीला दिया और साबिका अंबिया का भी वसीला दिया और उम्मत को तालीम दे दी कि तुम मेरे वसीले से भी मांग सकते हो, साबिका अंबिया के वसीले से भी, आबा और अहले बैत के वसीले से भी मांग सकते हो, और जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं उनके वसीले से भी मांग सकते हो। जी भाईजान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक मुझे आपकी हर बात समझ आ गई, लेकिन क्या किसी से सहाबी रसूल ने भी गैरुल्लाह का नाम लेकर उसके वसीले से दुआ मांगी है? भाईजान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत मुतहरा लाने वाले हैं, जब हुजूर ने खुद अमल करके दिखा दिया तो हमें किसी के अमल की ज़रूरत नहीं। और जो बात की सहाबी रसूल भी वो जो मुराद रसूल हैं, जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की कि अल्लाह मुझे उम्र अता फरमा, तो खलीफा राशिद हैं, और जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी लाजिम है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फतस्कीना, ए अल्लाह बेशक हम अपने नबी के वसीले से तुझसे दुआ करते थे, तू हमें बारिश बरसा देता था। व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मी नबिय्यिना फस्कीना, व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मी नबिय्यिना फस्कीना, और बेशक ए अल्लाह अब हम अपने चचा के वसीले से दुआ करते हैं, तू हम पर बारिश बरसा। काल रावी फरमाते हैं फयुस्कौना, बारिश बरसा दी गई। अब आप देखिए हुजूर के सहाबी रसूल और खलीफा राशिद हैं, वो हुजूर के वसीले से नहीं बल्कि हुजूर के चचा के वसीले से दुआ कर रहे हैं। इससे ये बात साबित हुई कि हुजूर के वसीले से भी दुआ करना जायज़ है और हुजूर के अलावा के लोगों के वसीले से भी दुआ करना जायज़ है, खा वो कोई सहाबी हो, खा उसका ताल्लुक अहले बैत से हो, या खा किसी कोई महबूब बंदा हो। जी भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, मेरी इस्लाह हो चुकी है, इंशाअल्लाह हम भी जो उनसे आन दरबार पर हाजिरी दिया करेंगे। चले अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपकी इस्लाह हो गई। मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो छोटी छोटी बातों पर शिरक और बिदत के फतवे लगा देते हैं कि खुदारा उम्मत में इन इफ्तिराक और इंतशार की फ़िज़ा को ना फैलाएं। और रही बात अल्लाह ताला से मांगने की, और हम इस बात के कायल हैं, और बल्कि सबसे औला मुस्तहब और अफजल यही बात है कि अल्लाह ताला से मांगा जाए, लेकिन अल्लाह के नबी की और हुजूर के सहाबा की सुन्नत समझते
समझते हुए बुज़ुर्गों के या अल्लाह के महबूब लोगों के वसीले से मांगने में कोई हर्ज नहीं। और दूसरी बात रही जो कुरान पाक में जितनी आयात आई हैं जिनमें मिन दूनिल्लाह का जिक्र आया है, खुदारा अपने इल्म पर थोड़ी तवज्जो दीजिए कि वो जितनी जगह उदऊ के अल्फाज आए हैं तो उसमें पुकारना बमाना इबादत क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई मुसलमान भी अल्लाह के अलावा किसी बुजुर्ग को, किसी वली को, किसी नबी को, किसी शहीद को अल्लाह के अलावा माबूदे बरहक समझकर नहीं पुकार सकता, ना ही उससे दुआ कर सकता है। बल्कि हम जो इन बुजुर्गों के वसीले के कायल हैं वो अल्लाह के माबूद नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब समझकर उनसे मांगते हैं। तो यकीनन अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे की दुआ को कबूल भी करता है और उसकी अर्जी को मंजूर भी करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह से ही मांगे, लेकिन इन बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह से मांगने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये बात भी मुस्तहब और अच्छा अमल है। सर आप ये भी बता दें कि अगर हम बुजुर्गों के वसीले से दुआ ना करें तो क्या हमारी दुआ कबूल नहीं होगी? मतलब कि वसीले के साथ दुआ करनी कोई फ़र्ज है, कोई वाजिब है, क्या कोई ज़रूरी है? भाईजान एक बात याद रखें, मैंने आपको शुरू में कहा था कि हकीकी मददगार सिर्फ अल्लाह है। जो भी दुनिया में मदद करता है वो अल्लाह के इज़न से करता है। तो अगर कोई बंदा अल्लाह से डायरेक्ट मांगता है तो इसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं है, बल्कि सबसे अफजल और ओला काम यही है कि अल्लाह से मांगा जाए। लेकिन अगर इनके वसीले से मांगता है तो वो भी कोई गुनाह, शिर्क या बिदत नहीं है, बल्कि वो भी सुन्नत है। हुजूर की भी सुन्नत है और सहाबा की भी सुन्नत है। बस इस सुन्नत को पूरा करने के लिए और ये समझते हुए कि ये अल्लाह के करीब है तो अल्लाह इसकी बात ज़्यादा जल्दी सुनेगा। क्योंकि आपने वो जुमला सुना होगा कि महबूबों की बातें भी महबूब होती हैं। जब ये लोग अल्लाह के करीब हैं तो जब ये अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह से गुजारिश करते हैं तो अल्लाह इनकी दुआ हमारी बनिस्बत जल्दी सुन लेता है। इसलिए लोग इनके वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। उम्मीद करता हूँ फैज़ान भाई आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलें फिर पेपर देने जाना है, आए दुआ करके पेपर देने चलते हैं।